हम ऋषिकेश नगर निगम में ही देखते हैं कि प्रतिदिन हमारा 80 से 100 टन तक का कूड़ा निकलता है, क्योंकि जिस प्लास्टिक को, जिस कागज को वो अपने लिए अच्छा यूज में मांगते हैं, उसमें आपने दाल गिरा दी, उसमें जूठन गिरा दी, तो उसका यूटिलाइज नहीं वो किसी काम की। जब ये शुरुआत हुई थी तब मात्र 3 लाख रुपए के लगभग हमारा यूजर चार्ज आ रहा था। अच्छा, आना चाहिए था 20 लाख से अधिक। तो डोर टू डोर कूड़ा वाहन जाता है, उसमें हर महीने 50 रुपये हम यूजर चार्ज लेते हैं। लोग 50 रुपये भी एक महीने का नहीं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नगर निगम ऋषिकेश के नगर आयुक्त श्री शैलेंद्र सिंह नेगी सर के साथ कि ऋषिकेश नगर निगम में जो इनोवेशन कार्य हो रहे हैं, नगर निगम के सुधार के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, उनके संबंध में। सर, आपका स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। सर, नगर निगम ऋषिकेश में आपकी तैनाती कब हुई है और क्या चैलेंजेस आपको इस दौरान आ रहे हैं और उसके लिए आप क्या इनोवेशन या कार्य कर रहे हैं? मैं जनवरी 2024 में नगर आयुक्त के पद पर ऋषिकेश में कार्यरत हुआ हूँ। और जब मैं यहाँ पर तैनात हुआ तो मैंने देखा कि शहरी विकास विभाग में चूँकि मेरी पहली तैनाती थी, तो बहुत सारी स्कीम्स जो है शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। साथ-साथ में शहरीकरण की प्रवृत्ति जो लोगों में बढ़ रही है, उसके कारण भी बहुत सारी योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं और उनके योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतें भी सामने आ रही थी। तो उन्हीं को लेकर के शुरुआत में जब मैं जॉइन किया तो फिर इन समस्याओं से रूबरू हुआ। तो प्रमुख रूप से जो चुनौतियाँ आपने पूछी, उसमें तो स्वच्छता जो सबसे बड़ा और सफाई का जो ज़िम्मा है, वो शहरी विकास विभाग के पास है, वो उसको लेकर के चुनौतियाँ हैं। सर, नगरीय क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जैसे हम कूड़ा निस्तारण की बात करते हैं कि हम अपने घर से कूड़ा तो बाहर डाल देते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों की क्या चुनौतियाँ आती हैं? आप उसका कैसे निस्तारण करते हैं? और ख़ास तौर पर जो हमारी जनता है, जो एक आम व्यक्ति है, उसे क्या घर के लेवल पर ही करना चाहिए ताकि आप लोग भी उसको और आसानी से सेग्रीगेट कर सकें, निस्तारण कर सकें? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जो शहरी विकास में बहुत बड़ी बाधा है, वो कूड़ा निस्तारण और को लेकर के है। और चूँकि हमारी जो जीवनचर्या हो गई है प्रत्येक व्यक्ति की, उसमें हम पैक्ड फूड और ये जो बिल्कुल रैप्ड जो है, जो भी चीज़ें, वस्तुएँ हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। यूज़ एंड थ्रो का ज़्यादा चलन बढ़ा है। और हमारे साथ जो जीवन में अन्य चीज़ें चलती थी, जैसे पशु चलते थे, पक्षी चलते थे, हमारा जीवन का वो हिस्सा होते थे, खेती होती थी, उद्यान होता था, वो सब हमारा पार्ट अब शहरों में रह नहीं गया है। तो उसको लेकर के भी जो है एक ही पोर्शन पर जो है दबाव बढ़ा है। और प्रमुख रूप से जो चुनौती इसमें देखने को मिली कि घरों में जो कूड़ा है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। हम ऋषिकेश नगर निगम में ही देखते हैं कि प्रतिदिन हमारा 80 से 100 टन तक का कूड़ा निकलता है, वाह! मीट्रिक टन। 80 से 100 मीट्रिक टन तक निकलता है। अब जब चार धाम यात्रा चलती है या कांवड़ का दौर चलता है, उस दौरान ये 150 टन तक भी ये कूड़ा पर डे जनरेट होता है। अब जब ये कूड़ा पर डे इतना जनरेट होगा, तो उसका निस्तारण एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं है, अभी जन जागरूकता की स्थिति ये है कि 100% लोग जो डोर टू डोर कूड़ा वाहन आता है, उसमें कूड़ा नहीं देते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो लोग जो है अपनी टू व्हीलर से, अपनी कार से जाते हैं और कहीं खाली जगह में जो है फेंक के आ जाते हैं। इसमें बिल्कुल शिक्षा का कोई बड़ा विषय नहीं है। अनपढ़ लोग भी करते हैं, पढ़ी कम पढ़े लिखे भी करते हैं और बहुत पढ़े लिखे भी करते हैं। तो ये बातें होती हैं, उन लोगों का कई प्रश्न रहते हैं कि हम लोग जो है जब आपकी गाड़ियाँ आई तो हम घर में नहीं थे या गाड़ी प्रॉपर नहीं आती, इस तरीके से उनकी बातें रहती हैं। लेकिन फिर भी उनकी अवेयरनेस लेवल ये है कि वो खुले में फेंकना, झाड़ी में फेंकना, जंगल में फेंकना, रास्ते में आधे रास्ते में जाकर के हाईवे पे फेंकना, इस तरीके से कृत्य करते हैं। इसके साथ-साथ चुनौती जो दूसरी बड़ी चुनौती है कूड़ा निस्तारण में, वो है सेग्रीगेशन की। सेग्रीगेशन बहुत बड़ा आज की डेट में लोग जो कूड़ा अपनी गाड़ी में दे भी रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि वो एक डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं अपने घर में। बिल्कुल सर, सही एक सिंगल यूज़ डस्टबिन का कर रहे हैं और उसी में अपना
दाल चावल रोटी सब्जी बची वो भी डाला, भी डाल फल प्लास्टिक सब्जी जो उनके छिलके वो भी सब वहीं डाला, घर में जो प्लास्टिक आया वो भी वहीं डाला, कागज हुआ वो भी वहीं डाला, यदि कांच का कोई चीज टूट गई वो भी उसी में। वो भी उसी में डाला, दाढ़ी सेविंग सेविंग बनाई उसका जो है ब्लेड आई वो भी उसी में डाल दी, कोई टीका लगाया सिरिंज उरिंज है वो भी उसी में डाल दिया। अपने तरीके से तो हमने अपने घर में कूड़ा का प्रबंध कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में बाद सेग्रीगेशन में वाली पार्ट में आ स्थिति पैदा करता है। क्या होता है कि जब आपके घर से इस तरीके से कूड़ा बिना सेग्रीगेट होके जाता है, तो जो नगर निगम की या नगर पालिका और नगर निकायों की गाड़ियां होती हैं उनमें आपने देखा होगा सेक्शन बने रहते हैं, सेक्शन बने रहते हैं। ग्रीन, हाँ, ब्लू हाँ। और अलग से बॉक्स रहते हैं, कांच के अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए अलग होता है, बायोमेडिकल के लिए तो अलग ही व्यवस्था है। अलग ही व्यवस्था है, बिल्कुल। तो इस तरीके से उसमें रहता है, लेकिन यहाँ से आप एक दे रहे हैं तो वहाँ वो सेग्रीगेट जितना कर पाते हैं वो जो हमारे रेक्टिकर्स होते हैं गाड़ी के साथ चलता है वो करते हैं, लेकिन लेकिन उसके वो भी बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे ना, इतना ज़्यादा कूड़ा है तो कैसे कर पाएँगे? कैसे करेंगे? गाड़ी फिर वो जो है मिक्स करके ले जाते हैं, फिर शहर में जो डंपिंग ज़ोन होते हैं, वहाँ वो पलट दिया जाता है। पलट करने के बाद वो जो हमारे वहाँ पे भी हमारे एमआरएफ सेंटर्स बने हुए हैं, जो इसको अलग-अलग सेग्रीगेशन करते हैं। ओके, वहाँ पर भी हमारे रेक्टिकर्स होते हैं, जो चिन्हित होते हैं, उनका हम लोग पूरा चिन्हांकन करते हैं, उनका हेल्थ रिकॉर्ड रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वो जो है उनकी यूज़फुल नहीं होती वो चीज़ें। क्योंकि जिस प्लास्टिक को, जिस कागज़ को वो अपने लिए अच्छा यूज़फुल मानते हैं, उसमें आपने दाल गिरा दी, दाल गिरा दी, उसमें जूठन गिरा दी, तो उसका यूटिलाइज़ नहीं हो वो पाया। किसी काम का नहीं है। ओके, तो वो उसको भी छोड़ देते हैं। वो जितना ही उनका यूज़फुल होता है उतना लेते हैं। फिर दूसरी समस्या क्या आती है, जो आपने ब्लेड डाल दी, सुरींज डाल दी, कुछ डाल दी, कोई जानवर है वो उसको खा देता है। तो उनको उनको जो है उनको भी नुकसान होता है। उनका मुँह कट जाता है, उनके पेट में यदि गलती से चला गया खाने के साथ, तो वो जो है नुकसान करता है। तो ये जो है अभी सफाई को लेकर के जन जागरूकता का बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय है, बिल्कुल सही। और डस्टबिन जो है ना, इंदौर जो है पिछले स्वच्छता सर्वेक्षणों में लगातार टॉप पर आ रहा है। वहाँ आप देखेंगे लगभग 5-6 प्रकार के डस्टबिन रखते हैं लोग। ओके, और जो वहाँ पर सेग्रीगेशन होता है वो घर के लेवल से ही घर होता के है? लेवल पे होता है ओके, तो और ये ज़िम्मेदारी घर की ही है। ये बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है। ये नगर निकायों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि आपका कूड़े को सेग्रीगेट करे। वो तो अल्टीमेट उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। लेकिन वो प्रत्येक व्यक्ति के मेरा कूड़ा मेरी ज़िम्मेदारी, ओके, मेरी ज़िम्मेदारी है वो। हाँ, कि जो अब वो आप हमारे देश में तो बहुत छूट है। यदि आप बाहरी देशों में जाएँगे तो इस तरीके से करने पर बड़े जुर्माने का प्रावधान है। ओके, हाँ, तो बिल्कुल अभी हम लोगों को चाहिए आपके चैनल के माध्यम से अधिक लोग इस बात को समझें, समझे कि कूड़े को हम कैसे सेग्रीगेट घर के अपने लेवल घर से से ही कर करें सकते हैं। और दें। और जो कूड़ा गाड़ी वाला है उसको भी बताएँगे भैया अलग-अलग लिख रहे हैं, मिक्स नहीं करना है। ओके, यदि वो गलती करता है तो यहाँ से यदि हम जागरूक नहीं हैं तो उसे रोक सकते हैं। उसको लेकिन वैसे वो कर्मचारी खुद चाहते हैं कि सेग्रीगेट हो क्या है। वो तो लोगों को अवेयर करते हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। तो सर क्या इसके लिए मतलब जैसे आपने कहा कि घर के लेवल से ही लोग सेग्रीगेट नहीं करते हैं, जो एक पहला पॉइंट है। इसके लिए आप लोग क्या अवेयरनेस कैंपेन या ऐसा कुछ कर रहे हैं? या फिर मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हों कि जो आप प्राइज़ दे दो कि हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए आप कुछ प्राइज़ मनी इस टाइप का? ताकि लोग शुरू हो मतलब अवेयरनेस भी हो और उनके अंदर एक एंथुसियाज़्म भी बने कि हाँ, अगर मैं इसको सेग्रीगेट करता हूँ, तो मुझे ये बेनिफिट होगा। ऐसा कुछ कोशिश ये कर रहे हो? के लिए अच्छा प्रश्न है ये। इसके लिए बहुत सारे प्रयास जो है बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं। अच्छा, 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन उसको बोलते हैं 1.0 और फिर 2019 में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू हुआ। उसमें अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत सारी गतिविधियाँ की जा रही हैं। जो फैमिलीज़ अलग-अलग करके देती हैं, हुँ, वो लोग तो बधाई के पात्र हैं। इन सब को लेकर के हमने स्वच्छ वार्ड का जो है हम लोग चिन्हांकन करते हैं। उसके पैरामीटर्स हैं स्वच्छ वार्ड के लगभग 10 पॉइंट हैं। प्रत्येक पॉइंट के लिए 10-10 नंबर हैं, टोटल 100 नंबर का होता है। उसके बेस पर हम ऋषिकेश में अभी जो है पिछले अक्टूबर महीने से स्वच्छ वार्ड कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डोर टू डोर कूड़ा 100% कलेक्ट हो रहा है, 100% सेग्रीगेट हो रहा है और गीला कूड़ा जो वेट वेस्ट होता है, ये सबसे खराब होता था क्योंकि ये जो है सड़ता है, बदबू देता है, बीमारियाँ पैदा करता है और बहुत सारे इससे मच्छर, मक्खियाँ ये सब पैदा होती हैं।
इसको लेकर के क्या प्रबंध है? उनको लेकर के भी हम देखते हैं उन वार्डों में यदि जो बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं, जो बड़ा कूड़ा जनरेट करते हैं, जैसे बड़ी शॉप है कोई या कहीं कहीं लगातार भंडारा चलता है। यदि जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा मात्रा में कूड़ा जनरेट होता है, सब्जी मंडियाँ हैं, वो हैं, तो ऐसी वहाँ गीले कूड़े के निस्तारण के लिए क्या प्रबंध है? उन सब पैरामीटर्स पर जो है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सार्वजनिक शौचालयों के पैरामीटर्स हैं, वहाँ पर लोगों की अवेयरनेस के हैं, स्कूलों के साथ जुड़ाव के वो हैं, उन सबको देखा जाता है और उसके बेस पर हम लोग है स्वच्छ वार्ड की घोषणा करते हैं और उनको प्रोत्साहन के रूप में हमने अभी ऋषिकेश में कहा है कि जो हम डेवलपमेंट वर्क करेंगे, वहाँ हम उनको वरीयता देंगे। ओके सर। सर आपने जैसे अभी गीला कूड़ा की बात की है ना, उसको अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर में भी देखती हूँ कि गीला कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और जैसे हमारा रोटी बच गई है, चावल बच गए हैं, दाल बच गई है, इसको तो हम घर में भी सेग्रीगेट ही नहीं कर सकते हैं बल्कि उसका जो खाद होती है, वो भी बना सकते हैं। और अगर इसको मतलब हर व्यक्ति अपने घरों में खाद बनाना भी शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा कूड़ा जो वहाँ जाना है, सेग्रीगेट होने के लिए जाना है, वो तो वहीं घर में भी निस्तारित कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आप लोग भी इनिशिएटिव करा रहे हैं अपने क्षेत्र में कि हाँ, कोई अगर अपने घर में ही खाद बनवाना चाहता है उस चीज़ की, तो कुछ इस टाइप का कुछ देते हैं उन लोगों को आप? हम लोगों ने अभी लोगों को जो वेट वेस्ट है, उसको मोटिवेट करने के लिए कैंपेन चलाए हैं। उसमें हम लोगों को बताया है कि जिनके पास अपने घरों में थोड़ी-सी भी जगह भूमि लैंड है, थोड़े-से तो आप गड्ढा करें और गड्ढे में जो है इसको वेट वेस्ट को डालें और उसको जब भर जाता है फिल करें। फिर दूसरा गड्ढा करें वहाँ भरें तो ताकि वो आपके घर में ही वो मतलब उसका निस्तारण हो जाए। इसके लिए कॉम्पैक्टर भी आते हैं, जो बड़ी जैसे कि बड़े भोजनालय हैं, वहाँ जूठन बचती है, भंडारे लगते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, ऐसी जगह जो है यदि कॉम्पैक्टर रहते हैं तो वहाँ उसको डाला जाता है, फिर उसका निस्तारण होता है। और गौशालाओं से हमने लिंक भी लोगों को कराया कि जी। ऐसे आप कलेक्ट करिए, जहाँ बल्क वेस्ट होता है और गीले कूड़े का होता है, जैसे मंडी में, तो आप इसको एक जगह रखिए, उनको डस्टबिन बड़े-बड़े दिए गए, केवल उसमें वही रखेंगे और उसके बाद उनको गौशालाओं से जो गौशाला, गौसदन है, उनसे लिंक करने के लिए क्योंकि उनको चारे के रूप में भी वो चीज़ें मिल मिल सकती हैं। सकती हैं। ओके, ओके। इस तरीके से हमने किया है और लास्ट में यदि कोई हमको देते हैं, तो हमने नगर स्तंभ पर जो है पिट बनाए हैं। लगभग हमारे 35 से 40 पिट हमने बनाए हैं, हाँ, हाँ। उनको नादेड़ पिट बोलते हैं अच्छा। और उनमें हम लोग क्या करते हैं कि जब गीला कूड़ा अलग से आता है, उसमें चाहे फल सब्जियाँ हैं, चाहे किसी प्रकार से जो भी है, उसको नेचुरल प्रोडक्ट से बनता है वो, उसको हम उन पिटों में डालते हैं, फिर उसको फिल करवाते हैं। उसके लिए हमने स्वयं सहायता समूह जो हमारी महिलाओं के हैं, उनको अपने साथ लिंक किया है और उनको उन पिटों की ज़िम्मेदारी दी है। हुँ। वो जब वो बन जाती हैं, कुछ दिनों बाद 20-25 दिन बाद वो खाद बन जाती है। तो वो फिर पैकेट बना कर के 100 बेच ग्राम और मतलब 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो के पैकेट बना कर के मार्केट में बेचती हैं और ओके। उनकी आय जनरेट होती है इससे। ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली मतलब आप मतलब कूड़े से अगर आप स्वरोज़गार करा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन सर जो आपने पिट की बात की, क्या उसमें स्मेल आती है? ना उसमें जो है हम जो केमिकल होता है वो डाल देते हैं। वो डालते हाँ, हो? हाँ, उसमें क्योंकि मैंने एक चीज़ इंटरप्ट कर रही हूँ, जब मैंने किसी से पूछा था कि आप अपने घर में इसको जो ये हमारा जो गीला कूड़ा है, इसको मतलब इसका घर में ही निस्तारण कर दीजिए, तो बहुत सारे लोगों की समस्या ये थी कि उनका बोलना था कि इसमें स्मेल आती है। तो वो स्मेल ना आए, ऐसा कुछ है? ना यदि आप अपने घर में गड्ढा बना के करेंगे तो स्मेल नहीं आती है। अच्छा। और सामान्यतः भी और इसके छोटे-छोटे केमिकल होते हैं, हम लोग जानकारी देते हैं लोगों को। अच्छा। और जो विद्यालय हैं, क्योंकि विद्यालयों में मिड डे मील स्कीम चल रही है, वहाँ रोज़ खाना बनता है, बड़े पैमाने पे बनता है, बचता भी है बस तब और जूठन होती है, बर्तन छाले जाते हैं। तो हमने स्कूलों में ऋषिकेश में सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वो जो है पिट ज़रूर बनाएँगे। और अभी हम लोग उनकी मदद करने के लिए स्वयं भी मतलब उनकी वो कर रहे हैं, चलिए बनवा रहे हैं, हाँ, हाँ। बनवा सर ये तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं कि किस तरह से जो कूड़ा है, कूड़ा तो बड़ा बहुत ही बड़ा मतलब एक जो मुझे लगता है कि आज की डेट में जिस तरह से हमारी जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से आ रही है, उतनी ही तेज़ी से हमारा कूड़ा भी बढ़ रहा है। और दूसरा हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मार्केट पर कि हम हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, एकदम से वो चीज़ें आ रही हैं और जैसे अगर हम कोई भी एक चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो इतनी जल्दी आती है और उस पैक जो होता है
तो उसमें भी कितने रैपर्स उसमें लगे रहते हैं और उसमें जो कूड़ा मतलब हम सिर्फ़ एक सामान ही नहीं मँगा रहे हैं, एक कूड़े को भी साथ मतलब कूड़ा भी नहीं कह सकते हैं कि वो एक मटेरियल को भी साथ में मँगा रहे हैं और उसके निस्तारण के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से आपने जो जानकारी दी है बेसिकली कि किस तरह से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, घर के लेवल पर ही हम कैसे प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको अलग कर सकते हैं, जो खाने का है उसको अलग किया जा सकता है। और इस चैनल के माध्यम से जो मेरा बेसिकली मोटिव ये रहेगा कि किस तरह से जो हमारी जो जनता है वो जो सुन रही है वो इस बात पर ध्यान रखे कि कैसे हम अपने कूड़े को कम से कम कर सकें। और जो नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह से आपने कहा कि आप स्वरोजगार से भी जोड़ना चाह रहे हैं, क्या ये अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी हो रहा है सर? हाँ, सभी नगरीय क्षेत्र वाले कर रहे हैं इसको और अच्छा भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हम लोगों ने अभी जो है इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो सूखा कूड़ा है, ड्राई वेस्ट जिसमें प्लास्टिक है, कागज़ है, इसमें हमने बहुत सारे जो है जो एमआरएफ सेंटर है हमारा जो इसको सेग्रीगेट करता है और उसके साथ हमने रैक पिकर्स को जोड़ा है। तो उन लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में जो है इसमें आय जनरेट हो रही है। निगम को भी मिल रही है। निगम भी इससे कूड़े से आय इनकम जनरेट करता है। काफ़ी इनकम होती है और यदि लोग जो है अपने घरों से कूड़ा अलग-अलग करके दें, तो निगमों की आय जो है कई गुना बढ़ सकती है। ओके। अभी क्या हुआ है कि आय ना बढ़ने का रीज़न ये है कि वो सब एक साथ मिला देते हैं। फिर वो जो है वेस्ट के रूप में रहता है। बिल्कुल सही कह इसका निस्तारण नहीं हो हाँ, सर क्योंकि मुझे भी एक लड़की थी जो एमआरएफ सेंटर से जुड़ी हुई थी, वो एनजीओ से भी जुड़ी हुई है, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि अगर हमारे पास एक प्लास्टिक आता है, लेकिन बेशक वो प्लास्टिक कहीं से भी गीला नहीं होना चाहिए। तभी उनकी जो मशीन्स होती हैं जिसमें वो सेग्रीगेट करते हैं, वो कह रही थी कि वो तभी वो सेग्रीगेट भी हो सकता है और जो उन्होंने जैसे वो टाइल्स टाइप की बना रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट का टाइल्स बना रहे हैं, कह रहे वो तभी बना सकते हैं जब वो प्लास्टिक कहीं से भी गीला ना हो, अभी मैं सूखा हो। आपको जानकारी दूँ कि हम लोग जो है जो ये ड्राई वेस्ट है, हाँ, इससे हमने जो हमारी एमआरएफ है उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें बनवा रहे हैं। अच्छा। अभी हमने बेंच बनवाए हैं, हमने ट्री गार्ड बनवाए हैं, हमने जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग स्ट्रिप होती है वो बनाई है, हमने डस्टबिन बनाए हैं, हमने जो है सजावटी चीज़ें बनाई हैं, हमने टेबल बनाई हैं, चेयर बनाई हैं। ओके, ओके। प्लास्टिक को मतलब जो है जो जो सेग्रीगेटेड प्लास्टिक था उसका जो है उसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने के लिए। तो बेसिकली आप जनता को क्या बोलना चाहेंगे सर कि किस तरह से आप जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़े को किस तरह से अलग-अलग रखें? हाँ, विशेष रूप से इसमें ये बहुत बड़ा मुद्दा है अभी और ये केवल सरकारों का या निकायों का मुद्दा नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति का विषय है कि वो अपने कूड़े को अपनी ज़िम्मेदारी समझे और उसके निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए आगे आए। ओके। और उसका यही तरीका है कि हम घर में थोड़ा-सा डस्टबिन अलग-अलग रखें और अलग-अलग करके ही निकाय के वाहनों को दें। यदि अपने घर में स्पेस है तो गीले कूड़े का निस्तारण घर पे करें और अब जो सूखा कूड़ा है उसको इस तरीके से दें कि उससे मतलब वो पर्यावरण के खतरा ना बने। खतरा ना बने। सही बोला है सर है ना? आपने, हाँ। नहीं तो हम जब कभी देखते हैं जो डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी डंपिंग साइट्स बन जाते हैं। फिर बाद में वो उसके ऊपर पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, वो लीगेसी वेस्ट के रूप में आ जाता है। फिर वो तो इतनी बड़ी महामारी जब बारिश आती है तो उसमें जो पानी जाता है तो वो जो पूरा एक मतलब पूरा एकदम से नदी तंत्र को भी खराब करते हुए वो इसी वज़ह से होता है क्योंकि सेग्रीगेट नहीं हो पाता। अगर यही चीज़ पहले या से ही सेग्रीगेट यदि हो आप घर जाता। से देंगे, हाँ। आप अपने घर को तो साफ कर दिया, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन आपने शहर में तो कहीं न कहीं तो गंदा कर दिया। गंदा कर दिया है हाँ, बिल्कुल और आपका अगर ही घर तो साफ हो। हाँ, अगर एक घर से ही सेग्रीगेट होके जाएगा तो वो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। मतलब सारी चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए हैं। मतलब हर चीज़ इकोनॉमी का पार्ट है वो वहीं इकोनॉमी का पे पार्ट है, बिल्कुल। जो गीला कूड़ा है उससे खाद उद बन रही है, खाद उत्पन्न हो जाए पशु खा रहे हैं हाँ। और जो सूखा कूड़ा है वो रिसाइकिल होने जा रहा है और रीयूज़ होने जा रहा है, रिड्यूस होने जा रहा है और उससे वो काम हम लोग अभी जो है जो मैं रीयूज़ रिसाइकिल पे बात आया, हुँ। इसको ट्रिपल आर पॉलिसी बोलते हैं हाँ। और स्वच्छ भारत मिशन में भी है इसका उल्लेख और प्रोविज़न्स हैं। तो इसमें हम लोगों ने एक अच्छा इनोवेशन किया है नगर निगम ऋषिकेश में। और हमने एक अपनी वैन को स्पेशली जो है ट्रिपल आर के लिए रखा है और उसमें हमने 2 महिला स्टाफ, एक जो है गार्ड और एक ड्राइवर, 4 लोगों को तैनात किया है। वो वार्ड वाइज़ पर डे जाते हैं,
उस पर पूरा साउंड सिस्टम है, वो पूरे वार्ड में घूमता है और लोगों को बताता है कि अपने अनुपयोगी चीज़ें, जो आपके घर में अनयूज़्ड ऐसी पड़ी हुई हैं, हाँ, 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 बहुत उसको आप जो है हमें दे दीजिए। उसको कलेक्ट करते हैं, आधे दिन तक कैनोपी भी है, अच्छा। उस पर टेबल स्टैंड सब है, वहाँ पर एक जगह जो है लगा देते हैं, पूरा घूमते हैं, फिर एक जगह जा कर के वहाँ पे लगा देते हैं। फिर वहाँ पर लोग अपने पुराने कपड़े हैं, क्या किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, खिलौने हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे पंखे हैं, टीवी है, मोबाइल है, इस तरीके से जो चीज़ें उनके घर में अनुपयोगी हैं, उसको वहाँ दे देते हैं। हाँ। फिर हमारा स्टाफ उनको लाता है और उसके बाद आधा दिन के बाद वो लोग हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 2 व्यवस्थाएँ की हैं। एक तो हमने किया है कि जो मलिन बस्तियाँ हैं, जो हमारे घाट एरिया है, जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, ऐसी जगह हैं, जो भीड़-भाड़ की जगह है, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन ऐसी जगह में हम जा कर के फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को इनमें से कोई अपने उपयोग की चीज़ लगती है तो ले सकता है, निःशुल्क। तो निःशुल्क लोग जो है छाँट करके उसमें से जो भी कपड़ा है, जो भी स्वेटर-वोटर है, जो भी है, उसको ले लेते हैं। सही तो और बताओ। उसके बाद जो बचता है उसको हम जो है अपने एक हमने ट्रिपल आर सेंटर RRR सेंटर कलेक्शन सेंटर बनाया है। अच्छा। उस कलेक्शन सेंटर में हमने रैक्स जैसे दुकान में होती हैं वैसी बनाई हैं और वहाँ रख देते हैं और वहाँ हमने स्टिकर्स लगाए हैं कि यहाँ पुरुष के कपड़े, महिला के साइज़ लिख दिया, एज ग्रुप इस तरीके से, किताबें, क्लास वाइज़ किताबें, कॉपियाँ और खिलौने ये सब जो है डिस्प्ले कर दिया। फिर उसमें क्या है कि बाहर हमने साइन बोर्ड लगाए हैं कि जिस भी व्यक्ति को इनकी ज़रूरत है वो कभी भी आकर के यहाँ से ले सकता सर, जो आपका ये ट्रिपल आर सेंटर है, ये ऋषिकेश में कहाँ पर है? है। ऋषिकेश में हमारे नगर निगम में ही अभी हमने महिलाओं को भी इसको जोड़ने के लिए कल ही हमने बैठक की है और हमने उन्हें कहा है कि आप जो पुराने कपड़े हमारे बहुत दिनों से जो कोई ले नहीं गया है, उन कपड़ों से आप दरियाँ और बैग या इस तरीके से कुछ ज कपड़े के उसके थैले बनाइए और दरियाँ बनाइए, चटाइयाँ बनाइए। तो इस तरीके के काम उनको जोड़ रहे हैं। हमने उसके लिए मास्टर ट्रेनर ढूँढ लिया है। अच्छा। अब शीघ्र ही हम उनको ट्रेनिंग दे करके ये काम भी शुरू करने वाले हैं। ओके, ये तो आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव बताया सर। तो क्या ये अन्य नगर निगम में भी हो रहा है या ऋषिकेश में ही है अभी फ़िलहाल? अभी और जगह तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन हम लोग तो इसको कर रहे हैं। ये हमने लास्ट टाइम जो है 6 मार्च को शुरू किया था, 2024 में। अच्छा, अच्छा। हाँ। चलो सर, आपने मतलब काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और काफ़ी अच्छी इनोवेटिव इनिशिएटिव आपने लिए हैं ऋषिकेश में, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं सर। सर, आप नगर निगम ऋषिकेश में हैं, क्योंकि नगर निगम ऋषिकेश देखा जाए तो ख़ास तौर पर वहाँ पर विदेशी पर्यटक काफ़ी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पार्क या इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ नया इनोवेटिव किया है? हाँ, हमारे पास नगर निगम ऋषिकेश में लगभग 28 पार्क हैं और उनका हम जो है जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अभी हमको सरकार से अवस्थापना निधि में धनराशि भी मिली और आगे भी हमने प्रपोज़ल भेजे हैं। हुँ। पार्क हमने सब जितने पार्क हैं उनकी व्यवस्था सुधार रहे हैं। उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी हमारा एक प्रपोज़ल चल रहा है ताकि उसमें ग्रीनरी को बनाए रखने के लिए हम हमारे पास पूरे सीज़न का पानी रहे और वाटर रिचार्ज भी जो वर्षा पानी है वो भी हो संग्रहित हो। हमने इसमें एक इनोवेशन भी किया था लास्ट टाइम और वो काफ़ी अच्छा सराहा भी गया। हमने जो जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है जैसे पुराने टायर हैं, ओके। ट्यूब हैं, आपके जो है जो आपके स्ट्रीट लाइट हैं, आपका ट्रैफिक लाइट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें अनयूज़्ड पड़ी हुई हैं, उसको रीयूज़। स्कूटी है, कार है, जो ऐसी पड़ी हुई है, उसको हमने पार्क में ला कर के और वेस्ट टू वंडर पार्क के नाम से ये ऋषि वेस्ट वंडर पार्क का किया और वो बहुत अच्छा सराहा गया है और बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं, भले वो नुकसान पहुँचा देते हैं, फिर हमको मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन यूज़ हो रहा है उसका वो क्योंकि जनता को समर्पित है तो उसमें इश्यूज़ आते हैं। साथ-साथ में हमने पार्कों में जिम, ओपन जिम की फैसिलिटी ओके, ओके। लगभग हमारे जितने भी पार्क हैं, सभी पार्कों में हमने ओपन जिम की फैसिलिटी कर दी है ओके। और लोग अब सुबह-शाम घूमते हैं, ओपन जिम की पूरी व्यवस्था है, इस तरीके ओके, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो आपने वेस्ट वन वंडर कह रहे हैं आप, वेस्ट वंडर ना?
इस नाम से, तो एक ही पार्क वेस्ट वंडर पार्क अभी एक है, अभी हम अब इसको बढ़ाने वाले हैं। अभी आप इसको, तो इसके आउटकम क्या निकले हैं? बस बहुत अच्छा, मतलब जिस दिन से बनाया बनते-बनते ही बच्चे घुस गए थे अच्छा। और बहुत अच्छा एन्जॉय करते हैं। मतलब कभी आप आएँगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब ये ऋषिकेश में प्रॉपर कहाँ पर है? अगर ये हमारे नगर निगम में ही है। नगर निगम में कौन सी जगह पर? बस नगर निगम परिसर में ही है। परिसर में ही है? ओके, जो नगर निगम परिसर है वहीं पर आप लोगों ने अभी हम जो है लगभग 2 से 3 पार्क और भी वेस्ट वंडर के हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, ओके। और सर जैसे ऋषिकेश में जो स्ट्रीट लाइट हैं, उसमें आप लोगों का क्या स्ट्रीट लाइट तो बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब जैसे अंधेरा होता है तो जो सुरक्षा की दृष्टि से भी कह सकते हैं, कानून व्यवस्था की दृष्टि से कह सकें, विशेषकर से महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। घाट भी ऋषिकेश में ज़्यादा हैं, इस वजह से भी थोड़ा तो घाटों में भी है और चौराहे हैं, रास्ते हैं, सभी जगह स्ट्रीट लाइट भी हुआ है। लगभग हमारे 10,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट नगर निगम एरिया में है और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सभी लाइटें व्यवस्थित रूप से चलें और यदि कभी किसी को कोई ऐसे इश्यू होते हैं तो हमने कंट्रोल रूम है हमारा अच्छा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सब जगह शेयर है, लोग भेजते हैं। पोल नंबर हमने प्रत्येक उसमें डाला है, पोल नंबर, वार्ड नंबर के सहित, और वो हमको आता है, तुरंत हम लोग जो है उसको ठीक करते हैं। और अभी हम इसमें नए प्रपोज़ल उसमें हम इसको सोलर में तब्दील करने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने इसके काम एक योजना बनाई है कि जितनी भी शहर में स्ट्रीट लाइट है, वो सब वो सब सोलर में तब्दील हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हमारा बिजली का बिल आता है और वो यदि बिल बच जाए तो हम डेवलपमेंट वर्क में कर सकते यूटिलाइज़ कर सकते। और सर ग्रीन सिटी के लिए आपके यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं? हैं। ग्रीन सिटी को लेकर के हमने लास्ट टाइम से काफ़ी प्रयास किए हैं, 2-3 इनोवेशन हमने उसमें किया। एक स्मृति वन, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लैंड लेकर के वहाँ पर स्मृति वन डेवलप कर रहे हैं। उसमें किसी भी शुभ अवसर पर कोई भी व्यक्ति जन्मदिन है, कोई अन्य शुभ कार्य है, वहाँ पर यदि पौधारोपण करना चाहता है तो वो उन लोगों के लिए भी हम अनुमति देते हैं और वो पौधारोपण करते हैं अच्छा, वो और ज़िम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, अपना पौधा लेकर आएँ और खुद ही लगाएँ। वो आप स्पेस दे रहे हैं उनको। स्पेस देते हैं, कभी-कभी हम भी पौधा देते हैं यदि कोई ऐसे लोग हैं। दूसरा हम लोगों ने पूरे जितने मुख्य मार्ग हैं और कॉलोनियों में मार्ग हैं, पार्क हैं, उनमें हम प्लांटेशन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 7,000 पौधे रोपे थे और उनमें हमने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया कि जो ट्री गार्ड था, वो जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट था, उसको रिसाइकिल करके बनाया था। वाह! ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि सिर्फ़ पौधा लगाना ही मतलब प्रायोरिटी नहीं है, उसको सेफ रखना। सेब रखना सेफ रखने के लिए भी आप प्लास्टिक का रीयूज़ कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो आपने जो ट्री गार्ड बनवाए सर, वो बेसिकली मतलब आपने अपने नगर निगम क्षेत्र से बनवाए? हाँ, हमारे नगर निगम में जो कूड़ा हमने सेग्रीगेट करके अलग किया, हाँ। एमआरएफ सेंटर के माध्यम से, उन्हीं की एक फैक्ट्री है हरिद्वार में, वहाँ बनाया, फिर हमने उनसे खरीदा। कम दरों पर उन्होंने कम हमको दर दिया, पर आप लोग फिर हमने उनको एक मैसेज था वो भी, कि आप यदि अलग करके कूड़ा देते हैं तो इस तरीके से यूटिलाइज़ होता है वो। यूटिलाइज़ होता है। हाँ, ओके, तो सर एक बात बताइए ना, जो ट्री गार्ड है, वो उसकी वैसे नॉर्मल जो कॉस्टिंग है, अगर इन केस कोई भी व्यक्ति उसको खरीदना चाहता है, तो क्या वो उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है? हाँ, हाँ। वो तो वो हम एड्रेस दे देंगे, वो कंपनी वाले हैं, वो सप्लाई कर उनसे ले सकते हैं। ओके, ये तो आपने बड़ा अच्छी बात बताई है। सर जैसे अभी आपने स्मृति वन की बात की है, या सपोज़ दैट किसी का बर्थडे है और वो वहाँ जाना चाहता है और वहाँ पौधे लगाना चाहता है, तो वो कितने भी पौधे लगा सकता है? क्या स्पेस है वहाँ पर? स्पेस, काफ़ी स्पेस है, अभी भी है जगह? अभी भी बहुत स्पेस। मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से और लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी को भी मतलब पौधे लगाने हो और स्मृति वन ऋषिकेश में वो पौधे लगाना चाहता है, तो वो वहाँ जा सकता है और लगा सकता है। हाँ, हाँ। उसके लिए वो भी है और हमने परमिशन तो नहीं लेनी? वो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ पर है सर ये नगर निगम क्षेत्र में, कहाँ पर है? जैसे ये हम यहाँ से नटराज ये चौक जाते हैं। नटराज से जो हरिद्वार वाला रोड है, हाँ। बाईपास रोड बोलते हैं, उस पर है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर जाके और पौधे अब लगा सकते हैं। हम तो प्रत्येक आदमी से अपील करते हैं कि केवल स्मृति वन ही नहीं, हाँ। अपने आस-पड़ोस जहाँ भी आपको दिखते ही खाली जगह, आप ज़रूर पौधे लगाएँ। सर एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार मैंने एक चीज़ देखी है ना, जैसे हम लोग कहीं लगाना तो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सेफ नहीं रह पाता है, तो इस वजह से कई लोग अवॉइड करते हैं। मुझे लगता है कि जैसे स्मृति वन जो जगह आप कह रहे हैं, वहाँ पर कम से कम जो पौधा लगेगा, वो सेफ भी रहेगा ना, सेफ साउंड वो भी तो रहेगा। मतलब उसमें तो 100% होने की संभावना है, क्योंकि वो तो पूरा कवर है। कवर्ड है, गेटेड है और उसमें किसी प्रकार का कोई इश्यूज़ नहीं है। इश्यूज़ नहीं है। सही, आपने बहुत ही अच्छी, इसके सिवाय कुछ और अगर इनोवेशन अगर आप यूज़ के लिए कुछ कर रहे होंगे अपने नगर निगम अभी क्षेत्र में? हम लोग जो है 2-3 बड़े काम कर रहे हैं। एक तो त्रिवेणी सेना हमारा एक बड़ा इनोवेशन है नगर निगम ऋषिकेश का।
जिसमें कि हमने महिला समूह, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको नगर निगम से जोड़ा है अच्छा। और उनको आर्थिक रूप से भी मजबूत करने में हम भूमिका निभा रहे हैं और उनको एक्सपोज़र भी दे रहे हैं। उनको विशेष रूप से हमने जोड़ा है जो डोर टू डोर कूड़ा वाहन जाता है, उसमें हर महीने ₹50 हम यूज़र चार्ज लेते हैं। हुँ। बड़ा मतलब कहते हुए बड़ा ऐसा लगता है कि लोग ₹50 भी 1 महीने का नहीं देते हैं, जबकि वो 1 दिन का ₹1 डेढ़ रुपए बनता है, उसको नहीं देते हैं। तो हमारे लगभग 30,000 से ज़्यादा जो है मतलब जो है हमारे ऐसे हाउसहोल्ड हैं और करीबन 10 से 15,000 हमारी कॉमर्शियल वो हैं यूनिट्स हैं, जिनसे हमको ये लेना है। और लगभग 22 लाख से 25 लाख रुपए हमारा इससे इनकम होनी चाहिए, 50-50 रुपए करके। लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी, तब मात्र 3 लाख रुपए के लगभग हमारा यूज़र चार्ज आ रहा था। अच्छा। आना चाहिए था 20 लाख से अधिक। हाँ, अधिक हाँ। फिर हमने महिला समूह को जब इसमें जोड़ा, हुँ। उनको त्रिवेणी सेना नाम दिया। त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी हमारे यहाँ ऋषिकेश में, उनसे दिया। अब वो लगभग 12 लाख से 15 लाख रुपए हम लोग हर महीने जो है हमारी हो जा रही है। इतना मतलब तो इतना पहले 3 चेंजेस। लाख का फिर वो। फिर हमने वो इसलिए हुआ था हमने महिलाओं को इससे जोड़ा और उनको 25% का लाभांश दिया। ओके। हमने कहा आप यदि 1 लाख लाते हैं तो 25,000 आपके 75,000 हमारी नगर निगम। ये तो वो उनको क्वेश्चन अच्छा वो मिला। अब उनकी भी एक आर्थिकी हो रही है ठीक। और उनको हमने वार्ड वाइज़ बाँटे हुए हैं, वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। उनके साथ-साथ हम उनको ये जो गीले कूड़े से खाद बनाने का वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हम बहुत सारे प्रशिक्षण दिए हैं। अच्छा। अचार, जैम बनाना, हाँ। कागज़ के थैलियाँ बनाना, अभी हम प्लास्टिक पॉलीथीन के लिए भी काम कर रहे हैं, प्लास्टिक बैंक बना रहे हैं हम। अच्छा। प्लास्टिक बैंक में जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक बैंक में डलता है, फिर कलेक्ट होता है, फिर हम रिसाइकिल करने भेजते हैं, फिर उससे वो चीज़ें बनाते हैं, कैसे बना बेंच और टेबल ये सब बनाते हैं। कि तो प्लास्टिक बैंक भी चल रहा है, तो उस माध्यम से उनको जोड़ रहे हैं। हमने कहा आप प्लास्टिक बैंक से जुड़िए, जो वो है लोगों को मोटिवेट कीजिए, प्लास्टिक यहाँ डालिए, जो इससे निकलेगा उसमें भी हम आपको कुछ न कुछ अंश देंगे, ताकि आपका भी उसमें आर्थिकी बढ़ सके। हमने विद्यालयों को जोड़ा है इसमें, अच्छा। स्वच्छता पाठशाला के नाम। स्वच्छता पाठशाला हमारा एक इनोवेशन है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में 50 से अधिक स्कूल हैं और लगभग 20,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। उनको हमने जोड़ा क्योंकि हम जब घर-घर जा रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि कूड़ा नगर निगम के वाहन को दीजिए, सेग्रीगेट करके दीजिए, गीला कूड़े का अपना प्रबंध कीजिए, सूखा कूड़ा ऐसा कीजिए, बायोमेडिकल को ऐसा रखिए, सिरिंज और वो जो हज़ार्डियस उनको अलग रखिए। तो वो लोग नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, ये हम पर टाल रहे हैं। जब हमने स्कूल के बच्चों को जोड़ा, उनको सिखाया, ओके। स्कूलों में सिखाया कि सेग्रीगेशन क्या है, वो क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं। वो बच्चों के घर गए, तो उन्होंने घर में अपने माँ-पिता जी को बताया कि ऐसे नहीं करना है इसको, इसको ऐसे करके देना है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे 40 वार्ड में से 18 वार्ड 100% सेग्रीगेशन कर रहे हैं। बाप रे! 100% लोग जो है हमारे यहाँ अब कहीं भी डंपिंग साइट नहीं देखेंगे आप, डंपिंग साइट खत्म हो गए। और सेग्रीगेशन बढ़ गया। अब हमारे जो 20-22 वार्ड रह गए वो उनमें भी 60-70% सेग्रीगेशन के लक्ष्य को हम अचीव कर लिया। 20-30% रह गया उनको भी हम जल्दी अचीव करने वाले हैं। वाह! ये तो तो बड़ा अच्छा अब वो है। बच्चों के माध्यम से हुआ है। स्कूल में हम कहते हैं कि हर दिन 5 मिनट स्वच्छता पे बात कीजिए ओके। और ताकि बच्चे स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें हिस्सा बना सकें, और बिल्कुल। सोसाइटी जितनी स्वच्छ रहेगी, हमारा घर समाज जितना स्वच्छ रहेगा, तो उतना हम स्वस्थ भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। बीमारियों से मुक्त रहेंगे। और जो हम सिलेबस में हमारे सारे टॉपिक हैं, हुँ। वो स्वच्छता से ही कनेक्टेड हैं सारे। बिल्कुल। चाहे हम पर्यावरण पढ़ रहे हैं, चाहे हम समाज पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी भी व्यवस्था को पढ़ कहीं न कहीं वो स्वच्छ उस तरीके से जोड़ा हमने। हमने सीसीटीवी भी शहर में मतलब व्यवस्थाएँ सुरक्षा की। के दृष्टिकोण से। हाँ, लगभग हमने 1000 से अधिक सीसीटीवी लगाए हैं, उनका कंट्रोल रूम बनाया है और मतलब इस तरीके से हम देख रहे हैं कि छोटी-मोटी घटनाएँ पुलिस को भी हमने उसका लिंक दिया है, ओके। उससे कानून व्यवस्था में कानून व्यवस्था में भी सुधार आया। हाँ, सुधार हो रहा है। पशुओं के लिए निराश्रित पशुओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं वहाँ। अभी हमारा प्रपोज़ल है कि हम गौसदन, नंदीशाला और जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए हैं, एबीसी सेंटर और वो बनाएँ। उस तो स्ट्रीट डॉग आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या है नगरीय क्षेत्रों में। इसके लिए मतलब ऋषिकेश में क्या करें? केवल स्ट्रीट डॉग ही नहीं है बल्कि जो निराश्रित पशु हैं, गाय गाय और नंदी जी, अच्छा। वो भी कम नहीं है, बड़ी समस्या है वो। और ये पलायन का दंश झेल रही हैं बेचारे जानवर और लोगों का उनके प्रति जो लगाव था पहले,
जो हम लोग पशुधन को अपने जीवन का हिस्सा मानते थे, उससे हम अब दूर होते जा रहे हैं। और जब तक गाय दूध देती है तब तक तो माता है। अब बाद में वो सड़क पे छोड़ दी जाती है। नंदी जो है को कोई भी लेने को राज़ी नहीं है। हमने गौशाला और अन्य-अन्य गौशालाओं में बात की, क्योंकि नंदी थोड़ा आक्रामक भी होते हैं और उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते, तो उनको लेने में वो बड़ी इश्यूज़ हैं, वो लड़ते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और बहुत केस होते हैं कि डॉग का भी इश्यू है। हाँ, उसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइज़ेशन दोनों प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहे हैं। स्ट्रीट दूसरा आपने क्या बताया? स्टेरिलाइज़ेशन वो जिसमें हम उनका नसबंदी करते हैं। ओके। पॉलिसी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत उनका स्टेरिलाइज़ेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन 100% किया जाता है और उसके लिए हमने किसी एनजीओ के से टाइप किया है, जब कभी ऐसा होता है तो और उनकी पहचान होती है, उनके यहाँ पर वी का जो है कट रहता है ओके, ओके। और कहीं भी कोई इश्यू आता है तो हम लोग तुरंत जो है उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। हम जो है एक और भी बड़ा काम कर रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो समाज के सबसे मतलब जो है अंत्योदय किस्म के समाज से संबंधित सब रहते हैं। उनको लोग उपेक्षा से भी देखते हैं और उनकी अपनी समस्याएँ भी होती हैं। चूँकि समाज में गंदगी को वो साफ़ करते हैं, तो मतलब वो इतना बड़ा महान कार्य करते हैं, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने पिछले 1 साल में एक तो पहले तो हम हर 3 महीने में उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे थे। अब हमने उसको हर महीने कर दिया। वाह! बहुत अच्छा। हर महीने हम उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उनके साथ-साथ हमने रैग पिकर्स को भी शामिल कर लिया है, स्ट्रीट वेंडर्स को भी शामिल कर लिया है और जो एमआरएफ सेंटर में काम कर रहे हैं, उनको भी कर दिया है। जो हमारे कूड़ा वाहनों में ड्राइवर हैं और वो जो क्लीनर रहते हैं, उनको भी कर दिया है। उनका भी हम जो है लगातार स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं कि संभावनाएँ बड़ी बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा। दूसरा उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कि वो थोड़ा शिक्षित भी कम हैं हुँ। और उनके जो अपने जैसे आधार है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये रकम डेथ सर्टिफ़िकेट है, परिवार के कुछ पुराने सदस्यों की, उनके दाखिल खारिज हैं, स्थायी निवास है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र है, यूई डिस्ट्रिक्ट सर्विस, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। जानकारी नहीं होती है। तो उसके लिए भी हमने लगातार कैंप लगा रहे हैं। बैंकों के कैंप हम लगा रहे हैं कि उनको कैसे लोन मिले। अभी हमने भारत सरकार की एक जो विशेषकर सफाई कर्मचारियों के लिए जो आयोग है, उनको बुला करके उनकी समस्याओं को बताया गया। साथ-साथ में उनका एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है पूरे नेशनल लेवल पर, उनको भी हमने इनवाइट किया और बहुत अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जिनमें इन लोगों को जो सफाई कर्मचारी हैं, इनको 50 से 70% 80% तक भी छूट है व्यवसाय खोलने में। ये कर्मचारी ऐसे हैं कि ये दूसरा रोज़गार भी कर सकते हैं। हमको उन्हीं के माध्यम से पता चला कि जो हमारा सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ परमानेंट स्टाफ है, यदि वो चाहे तो इसके साथ-साथ अपना काम भी कर सकता है। वो उनको उस योजना में उनको कवर किया है। है। ओके। तो उनको हमने इस इस तरह से आप लोग अवेयरनेस कैंपेन भी अवेयरनेस कर रहे हैं और उनको हमने जैसे उनको बरसात के टाइम पर वो बरसाती देना, सर्दियों में अभी गर्म कपड़े हैं, अब गर्मी आने वाली है तो गर्मी कपड़े हैं, कभी रात को काम करते हैं तो रिफ्लेक्टर जैकेट है, ओके, ये सब हम चीज़ें उनको दे रहे हैं। वो देते हैं। हम उनको गम बूट दे रहे हैं, ग्लव्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, हैट दे रहे हैं। इस तरीके से कर रहे हैं ताकि उनका ध्यान भी रखा जाए। अभी उनके बच्चों का प्रतिभावान हमने एक सम्मेलन भी किया, सफाई कर्मचारियों का। उनके बच्चे जो टैलेंटेड हैं, उनको हम मंच भी दे रहे हैं और उनको वहाँ सम्मानित कर रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख कर के आगे बढ़ें। अभी हमने एक अपने नगर निगम ऋषिकेश में एक इस तरीके से एक कल्चरल क्लब टाइप का किया है, जिसमें हमारे कर्मचारी ही प्रोग्राम देते हैं। उनमें बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार भी हैं। ओके। इससे ये तो मतलब हमने और भी अच्छा बताया। विशेष से आपसे क्योंकि वो केवल सफाई ना करें बल्कि वो जुड़ें। जुड़े हैं, बिल्कुल। हाँ, जुड़ें। वो पूरा ऑफ़िस स्टाफ से भी जुड़ें, अधिकारी और उनके बीच में कम दूरी हो और उसका फल ये मिला हमें पूरे 1 साल में उसका हम परिणाम देखते हैं, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि उनमें एक पॉज़िटिविटी आ गई, उनसे हम लिंक जुड़ गए एकदम से। हाँ, व बहुत सारे दिवसों पे हमने उनको सम्मानित किया। हर महीने हम बेस्ट एम्प्लॉयी चुनते हैं, बेस्ट एम्प्लॉयी और उसका सम्मान करते हैं तो उस और उसका नाम जो है हम आगे उस पे बोर्ड पे भी लिखते हैं। अच्छा। हाँ, महीने का कर्मचारी। वाओ! ये तो हमने मतलब राज ये अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बता रहे हैं कि आप इतने ऐसे इनोवेटिव कार्य आप वहाँ पर कर रहे हैं सर। ख़ास तौर पर जो आपने बताया है ना सर सफाई कर्मचारियों के बारे में कि किस तरह से आप उनको मतलब जोड़ रहे हैं, ये आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना कि बहुत कम लोग हैं जो इस मानसिकता के साथ सोचते होंगे। अभी हमारी आने वाले दिनों में
मतलब मैंने इसका एक प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। इनके लिए जहाँ हमारी खाली लैंड है, इनके लिए क्वार्टर बनाने का हमारा वो है। अच्छा। क्योंकि इनके पास इनकी जो आवास है, इनके आवासों की दिक्कतें हैं। दिक्कतें होंगी, खुला। क्योंकि इनकी कम कमरे हैं, उसमें बड़ी-बड़ी फैमिली रहती है और उसी से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। तो यदि हम इनको क्वार्टर बना के दे दें, प्रधानमंत्री आवास योजना से भी इसको कवर करेंगे कवर किया। और अन्य योजनाओं से भी करेंगे, तो ये हम इसमें आगे सोच रहे हैं। ठीक है सर, आपने मतलब बहुत अच्छी शानदार जानकारी दी है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। अब मेरा प्रयास रहेगा कि जो हमारा चैनल है, इसके माध्यम से कई लोगों को इस जानकारी के बारे में भी पता चले और जो आपने खास तौर पे नए-नए इनोवेशन ऋषिकेश में किए हैं, उसके बारे में पता चले और विशेष रूप से जो हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं, उस पर लोग थोड़ा अवेयर हो जाएँ। तो आप भी प्लीज़ अपील कीजिएगा कि सेग्रीगेशन लोग अवश्य करें। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी केवल ऋषिकेश नगर की नहीं बल्कि सभी लोगों से कि कूड़ा एक बहुत बड़ा विषय है, जो हमारे जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा बन गया है। चाहे हम ना भी चाहें तब भी हम लोग जो है उससे हट नहीं सकते हैं। तो उसका निस्तारण के लिए भी वैज्ञानिक तरीके से सोचें, आगे आएँ, खुद अपने लेवल पर मतलब कदम उठाएँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।